अभी आपने स्क्रीन पे 4-5 खबरों के, माफ़ कीजिए एक ही खबर है, उसके 4-5 स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे। ये स्क्रीनशॉट्स बताते हैं कि इस देश में ज़मीन लूटने के 1001 तरीके में से एक नायाब तरीका क्या हो सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि दिल्ली की सीमा पर किसान पिछले लगभग 1 महीने से बैठे हैं। उन किसानों की आशंका है, डर है कि हमारी ज़मीन एक दिन छिन जाएगी, कॉरपोरेट हाउसेज हमारी ज़मीन पर एक दिन कब्जा कर लेंगे। मीडिया और तमाम बुद्धिजीवी नेतागण यह साबित करने पर लगे हैं कि इतना आसान थोड़ी ना है ज़मीन छीनना। तो थोड़ी मेहनत हमने भी की और एक ऐसी खबर जो स्क्रीनशॉट्स आपने अभी देखे, ये एक ऐसी खबर है जो आमतौर पर दिल्ली की मीडिया में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कथित पत्रिका ग्रुप की एक खबर है, बहुत सिंपल सी खबर। के कंपार्टमेंट क्रमांक 2004 और 5 में वन भूमि की अधिकार पत्र दिया गया था। भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार कानून में वन अधिकार पत्र धारक को भूस्वामी माना गया। ये सब कुछ टेक्निकल बातें हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, इस पर हम लोगों को नहीं जाना है। लेकिन मूल बात यह है कि लेकिन किसानों की वन अधिकार वाले जो जमीन है उसको बिना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के ही खनन के लिए ले लिया गया। उसमें से एक प्रभावित किसान ने बताया कि जमीन के लिए चेक देते हुए उनसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया गया। इसकी शिकायत
चीफ मिनिस्टर तक भी गई है और उसमें जो किसानों का आरोप है, प्रशासन का भी ये मानना है कि कंपनी जो वहाँ पे माइनिंग करने वाली है, गुपचुप तरीके से घाट वर्रा, पारसा आदि गांवों में कई किसानों की ज़मीन को शपथ पत्र पर अपने पक्ष में करा लिया है। अभी तक ऐसे 32 किसानों का मामला सामने आया है और इसमें आदिवासी किसान भी शामिल है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन वगैरह के जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सरगुजा जिले में बहुत ज़्यादा कोयला है और यहाँ पर कई कोल माइंस अलग अलग राज्य सरकारों के जो बिजली बनाने वाले उपक्रम हैं उनको आवंटित किए गए हैं। जैसे एक राजस्थान विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड को दिया गया है, विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार खुद वो माइनिंग नहीं कर रही है। वो माइनिंग का जो ठेका है वो अडानी साहब को मिला है। ये एक लंबी कहानी है जिस पर हम बाद में कभी बात करेंगे कि ये ज्वाइंट वेंचर के नाम पर इस देश में कॉर्पोरेट लूट, कोयले की लूट कैसे चल रही है। फिलहाल हमने सिर्फ जमीन लूटने के 1001 में से एक नायाब तरीके पर बात की कि किस तरह से बिना ग्रामीणों की सहमति के, उनकी मर्जी के, गरीब आदिवासी किसानों से उनकी जमीन ले ली जाती है। अब सोचिए कि दिल्ली की सीमा पर जो किसान बैठे हैं और जिनके खिलाफ 3 काले कृषि कानून आए हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक मुद्दा है, और जिस देश में जब बिना कानून के पेप्सी जैसी कंपनियां किसानों को 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए मुआवजे का नोटिस दे सकती है सिर्फ इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उपजाए गए आलू को जब पेप्सी ने नहीं खरीदा तो किसानों ने वो आलू मार्केट में बेच दिया। इस वजह से वो तो भला हो कि बात मीडिया में आ गई, थोड़ा पॉलिटिकल बन गया मामला, तो पेप्सी ने बाद में वो केसेस वापस ले लिए। लेकिन जब कानून होगा, ये जो अभी पास हुए हैं काले कृषि कानून, जिनको लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 1 महीने से इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, तब कोई पेप्सी, कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई टाटा, कोई बिरला, कितना आसान होगा उनके लिए किसी किसान की जमीन को हड़पना। या गलत। नमस्कार।